हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शिवा सर आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए लाए हैं भाग विधि वर्गमूल। ये भाग विधि वर्गमूल कैसे निकालें इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं, क्योंकि भाग विधि वर्गमूल बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होता है, और जो जानते हैं उनके लिए तो आसान ही होता है। देखिए, भाग विधि वर्गमूल को निकालने के लिए कुछ नियम आपको जानना चाहिए। यहाँ से देखिए, हम आसान तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ पर 10 तक हम वर्ग लिखे हुए हैं। इससे क्या होता है, सबसे पहला स्टेप आपको वर्ग से ही लेना है। जितना भी आपको पहले वाक्य मतलब इसमें से हल करना है, उसको पहले वर्ग से यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए 324, यहाँ पर पहले नंबर तो वर्गमूल में आपको पेयर से बनाना पड़ते हैं, जोड़े बनाना पड़ते हैं। तो पहले देखिए 324 हम यहाँ लिख लेते हैं ऐसे। तो 324 में हम इधर राइट साइड से देखेंगे तो एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर एक दो जोड़ा बन गया। अगर इसके साथ कोई एक संख्या और होती तब भी ये दो ही जोड़ा कहलाता। ठीक है, 4 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या में दो ही जोड़े बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जब भाग विधि वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए आगे की संख्या 3 है, तो पहले हम 3 को हल करेंगे। तो आगे की संख्या 3 है, तो हम कौन सी संख्या से इसको तोड़े कि एक मतलब 3 डिवाइड हो जाए या कट जाए किसी पूरी तरीके से, या शेष मतलब इसको पूरा पूरा काटना है, कौन सी संख्या से काटे। तो हम इसमें इस वर्ग में देखेंगे। पहला ही स्टेप आपको वर्ग में ध्यान देना पड़ता है, दूसरी बार आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो पहला यहाँ पर 3 है, तो इस संख्या से कौन सी संख्या से गुणा करें या भाग करें कि मतलब ये 3 कट जाए। तो कुछ बच्चे कहेंगे सर जी 1 से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 से काट देंगे तो क्योंकि 2 से काटेंगे तो क्या है कि इसमें अगर 2 से काटेंगे तो 3 2 से मतलब बड़ा है तो आ जाएगा। ऐसे से बच्चे सोचते हैं अपने दिमाग में, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। अगर 2 से देखिए भाग विधि वर्गमूल कहता है, अगर 2 यहाँ जो 2 लिखेंगे उसके नीचे भी 2 लिखना पड़ेगा, तब इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4, ज्यादा हो गया। यही कारण है कि आपको उस संख्या को लो जो इसके कम में हो। या देखिए यहाँ पर जैसे हम 1 लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 है। यहाँ पर 1 की संख्या और 2 की संख्या के बीच में देखिए 2 कितना है 4 है, और 1 कितना 1 है। तो 1 और 2 के बीच में जो संख्या बचती है वर्ग के बीच में, 1 2 3, ये सारी संख्याएं 1 से कटेगा। और 2 क्या है 4 से शुरू हो रहा है, 2 और 3 के बीच में देखिए 5 6 7 8, जितना बचता है 9 से पहले 2 से कटता है, यानी कि उसी संख्या से हम डिवाइड करेंगे जो उससे कम हो। यहाँ 1 है, यहाँ 1 से हम इसको गुणा करेंगे, 1 1 कम 1, 1 2 बार, यानी कि यहाँ पर जो संख्या लेंगे उसको 2 बार लेना पड़ेगा। और उसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 1 2। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 3 में से क्या 2। अब दोनों जोड़ा उतर जाएगा साथ में 1 4। अब इसमें कौन सी संख्या गुणा करें, अब उसमें मत देखिएगा आप लोग, इसमें जो है मत देखिएगा। अब आपको संख्या लेना है कि ये कौन सी संख्या से कटता है। चलो कुछ संख्या लेते हैं, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 6 ले लेते हैं। कुछ बड़ी संख्या लेते हैं, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 3 15, 156। यहाँ पर 2 से लगभग नहीं है, चलो हम 7 लेकर देखते हैं। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189, ये भी नहीं है। अगर हम 8 लेकर देखें तो 8 8 9 64, 8 दूनी 16, 16 6 22, यानी कि 224 आ गया ना। यानी कहने का मतलब है यहाँ हम 8 लेंगे ऊपर नीचे और इसको गुणा करेंगे तो 224 आ जाएगा। अब इसको हम घटा देंगे तो ये क्या है, सब 0। तो इसका भाग विधि वर्गमूल में जो हमारा वर्ग आया क्या आया, इन दोनों 1 में से 1 ने 1 निकालेंगे, इन दोनों 8 में से 1 8 निकालेंगे, यही हमारा भाग विधि वर्गमूल का आंसर आया। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देते हैं। ये यहाँ दिया हुआ है 169, 169 को हम हल करते हैं। 169, इसमें भी 2 ही पेयर है ना। अब क्या करेंगे, 1 है तो भाई 1 से ही कर देते इसका मल्टीप्लाई, 1 1 करना 1, इसको घटा देंगे तो ये कट गया, 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब 69 को डाल ले। अब इसमें कौन सी संख्या गुणा करें 69 कट जाए। मान लो हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, 22 दूनी 44 कम है ना। अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये देखो कट गया, ये हो गया। यानी कि इसमें से 1 और 3, यानी 1 और 3 ही इसका वो होगा, वर्गमूल होगा 13। ठीक है, अब 625 है, 625 का अगर हम वर्ग निकालते हैं तो इसमें देखिएगा, अब यहाँ पर बोलोगे सर जी यहाँ से 6 आ गया। अब क्या करें, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 से लेकर 8 तक की संख्या, नहीं 4 से लेकर 8 तक की जो संख्या बीच में आ रहा है वो सब 2 से कटेगा, और 9 से लेकर 15 तक की जो संख्या है वो 3 से कटेगा। तो भाई 8 तो 2 के अंदर ही आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4, इसको घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब 25 उतार लिए। एक बहुत अच्छी बात है कि अगर लास्ट में 5 आता है तो उस संख्या को 5 से ही काट देते हैं। 5 5 25, 5 6 20 2 22,
ये इसका कट गया, इसका जो वर्गमूल आएगा 25 आएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलो एक बड़ा ये संख्या 27,225, 27,225 यानी कि इसमें जोड़े देखेंगे 1 2 3, इसमें 3 जोड़े हैं। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। 27,225, अब यहाँ पेयर्स देखेंगे 1 2 3, यानी कि सबसे पहले हमको 2 हल करना है। तो 2 हमने बताया था 1 में आता है, तो 1 से इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 1 एक नम 1, इसको घटा देंगे तो 1 आएगा, इसको जोड़ देंगे तो 2 आएगा। अब ये दोनों जोड़ा उतारना है, यानी 72 हो गया। ठीक है, अब इसमें कौन सी संख्या गुणा करेंगे, 172 आ जाए। चलो मानते हैं यहाँ पर अगर हम 2 में 5 से गुणा कर दें, 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, अब 172 है, मान लो हम 6 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15, 100 अभी भी कम है। अगर हम 7 से ले लेते हैं, 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, 189, यानी 6 बार जाएगा। तो 6 से क्योंकि ज़्यादा चला जाएगा 7 बार, तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12 3 15। चलो इसको इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 6 12, 2 1 3 32 हो गया। इसको घटा देते हैं, 6 12 में से गया 6, यहाँ पर 6 में से 5 गया 1, और ये तो कट गया। ठीक है, यानी कि 16 आ गया। अब ये 25 को उतार लेते हैं। देखिए, अब हमने बताया था कि अगर लास्ट जब 5 आता है तो उसको सिर्फ 5 से ही काट दीजिए। 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 3 15 1 16, ये पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। अब इसका जो वो आएगा क्या बोलते हैं, वर्गमूल, इन दोनों में एक में से एक निकाल लेंगे, इसमें से 6 निकाल लेंगे, इसमें से 5, यानी 165 इसका वर्गमूल हुआ। ठीक है, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट और लाइक कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं कोई अच्छा सा वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में जुड़ने के लिए।